आज नैनीझील के विद्यालय पहला जो है वर्षगांठ में आप आई हुई है, क्या कुछ कहिएगा? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे साथ ही रही श्री मुक्तेश्वर मिश्रा जी, जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की है और उन्होंने पहले भी बताया था कि मैं एक स्कूल चलाता हूं और ये मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ कि उसका 1 वर्ष जो आज पूरा हुआ है और उसे अंकुरोत्सव के रूप में ये लोग मना रहे हैं, उसमें मैं भी भागीदारी रही और यहाँ पे आकर मुझे जो भी अनुभव हुआ ये काफी सुखद है। किस तरह से एक पिछड़े हुए क्षेत्र में स्कूल स्थापित करना और वहाँ के बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं, सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, खेल कूद, विज्ञान और नृत्य, इन सब पे ध्यान देकर उनका सर्वांगीण विकास करना एक बहुत ही सुखद अनुभव का स्रोत है। स्टार्टिंग से ही आप बच्चों के लिए जहाँ भी बुलाया जाता है, मतलब मैं ये देखता हूँ शुरू से ही अभी तक ये देख रहा हूँ, कहीं भी बुलाया जाता है बच्चों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं अगर समय ना भी रहता है तो वहाँ पर आप समय देती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ और कहीं ना कहीं मैं बिहार आकर उसको मैं मिस करती हूँ। तो जब भी मुझे ऐसे मौके मिलते हैं कि विद्यालय में जाना है, बच्चों के बीच जाना है, तो मैं बहुत उत्साहित होती हूँ और मुझे उनके बीच आकर उनकी गतिविधियों को, एक्टिविटी, उनका हंसना, उनका एक एक बातचीत करना, हर गतिविधि मुझे बहुत खुशी देता है। और बच्चों के बीच में आकर के हम लोग कहते हैं कि जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, तो वही वाली हमारी भी हालात होती है, तो मैं उनके बीच आना बहुत पसंद करती हूँ। अब तो लोगों के बीच में रह रही हैं, मिल भी रही हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बंगलोर चली गई हैं, ये क्या सच्चाई है? देखिए, अब इसमें मैं क्या बोलूँ, आप देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है। हम लोग भी इतने दिनों से काफी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग बैंगलोर में रहते थे और बैंगलोर से आकर के हमने इतनी मेहनत करी है और हम लोग हमारे सब कुछ कार्य जो भी जिस स्रोत से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारा जड़ वहीं पे है। तो जब तक काम धंधा भी अपना देखना है, साथ ही साथ समाज को भी देखना है, तो उसके लिए हम लोग चुनाव के बाद छुट्टियों के मनाने समझिए या अपने काम को देखने के लिए जो इतने दिनों से छोड़ दिए थे चुनाव के चक्कर में, उसके लिए गए थे और आज फिर हम लोग अपने क्षेत्र में हैं और घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अपना घर कभी छूटता नहीं है, कहीं से भी लोग भुलाते भटकते अपने घर ही आते हैं। मैं तो भूली ही नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं 6 महीना का वेट कीजिए, अगर 6 महीना में जो बोला गया था कि 2 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा तो फिर से हम लोग जो है वह उसी तरह मार्केट में उतरेंगे और 2 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमने जिन मुद्दों को उठाया था, बेशक हम लोग जीत या हार, ऐसा है नहीं है कि हम लोग जीत गए या हार गए, लेकिन हम लोग अपनी हार इसलिए नहीं मानते हैं कि हमने जिन जिन मुद्दों को उठाया, पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊंच अगड़ा पिछड़ा का और जाति का और पैसे का, इस तरह का जो होता था चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार चुनाव का मुद्दा ही बदल गया। अंत तक आपने देखा होगा कि मोदी जी भी पलायन पे बात करने लगे, रोजगार पे और शिक्षा पे बात करने लगे, जिस पे कि आज तक किसी ने बात नहीं की थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है कि हमारे मुद्दों को लेकर के ही जो आज सरकार बनाया है वो बनाया है। तो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था कि बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार के पक्ष में काम होने चाहिए और वो हो रहा है। वो किसी भी सूरत में हो, हम आए या न आए, तो हम मानते हैं कि ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने जो चाहा वो तो हो रहा है ना, चाहे हम करें या चाहे विपक्ष वाले जो भी करें। और उसी को लेकर के प्रशांत जी ने कहा कि 10-10 हजार जो लिए हैं जीतने के लोगों को बरगलाने के लिए, और 2 लाख की उन्होंने जो वादा किया है कि 2 लाख और देंगे, तो 6 महीने के अंदर उन्होंने देने के लिए कहा है। वो 6 महीने हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद अगर उन लोगों ने जनता को ठगा, मूर्ख बनाया, तो हम खड़े हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग फिर से वापस उन 2 लाख रुपए को लेकर के और उन महिलाओं को लेकर के मैदान में उतरेंगे और बात करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। कहीं न कहीं क्षेत्र में बना रहना है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि सत्ता के लिए आए हैं, हम लोग आए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और व्यवस्था परिवर्तन में हमारी भागीदारी जो है वो हर समय बनी रहेगी। यूजीसी लोग को लेकर के क्या बोलेंगे? यूजीसी जो है नियम, देखिए यूजीसी जो है एक ही चीज है कि जब आज सरकार उनकी बन गई तो वे फिर जातिगत बात करने लगे। जातिगत बात करना ही गलत है। और जाति से हम, जनसुराज जो है वो जाति से ऊपर है।
हम लोग अगड़े पिछड़े बड़े छोटे की बात नहीं करते हैं, और इसलिए हम भी उनके ये थे कि जातिगत बात मतलब विश्वविद्यालयों में भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और जाति को लेकर के कोई नहीं आता है। तो ये जो था यूजीसी जो था वो बहुत ही गलत था, और बाद में जो कोर्ट ने निर्णय लिया उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को, जो है लोग देख रहे हैं? क्षेत्रवासियों को यही कहेंगे कि वो लोग डटे रहे, अपने मुद्दों को लेकर खड़े रहे, उनकी जो भी परेशानियां है वो लेकर के सरकार के पास जाए, जो हमारे नेता है उनके पास जाए, क्योंकि हम लोगों ने जिनको बनाया है, जिनको हमने बनाया है वो इसीलिए बना है कि हमारी समस्याओं को वो दूर करे। तो ये हमारा हक है कि हम अपनी समस्याएं उनके पास लेके जाएं और वो उनका समाधान दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।